इंदौर के गौरीनगर स्थित मां कालिका मंदिर सेवा समिति द्वारा मंदिर पर आने वाले सभी भक्तों को 10 रुपए के शुल्क में भरपेट भोजन प्रसादी का वितरण किया जाता है। इससे गरीब व अमीर दोनों का पेट भरता है और लोग भी माता के प्रसाद को ग्रहण कर पूरी तरह संतुष्ट होते हैं। यहाँ पर व्यवस्थित रूप से बिठाकर लोगों को भोजन कराया जाता है। वहीं भोजन बनने वाली रसोई को भी बहुत ही साफ सुथरा रखा कर खाना पकाया जाता है। साथ ही कोविड-19 को देखते हुए सभी प्रकार की सावधानियों के साथ खाना पकाया जाता है। इसमें ध्यान सिंह चौहान, उमेश भदौरिया, अभय जैन, जितेंद्र परिहार, अविनाश शुक्ला, राज राठौर, चंद्रशेखर पटेल, अमित पटेल आदि कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से सहयोग किया गया। इस नेक कार्य से जनता बहुत ही खुश है। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आज हम इस वक्त मौजूद हैं गौरीनगर चौराहे और कालिका मंदिर पे, जहां पर भोजन प्रसादी का वितरण किया जा रहा है। यहां पे गरीब हो या अमीर, किसी का भेदभाव ना करते हुए 10 रुपए की टोकन पे सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। कितने जनता को फायदा होता है? कभी 200, कभी 300, कभी 400, ऐसा रोज के लोग आते हैं और खाना खाते हैं। कितना लागत लगता है एक दिन का? लागत का तो ऐसा है, करीब करीब एक थाली हमें एक जनों का भोजन ये मान के चलो कि 22 से 25 रुपए के बीच में हो जाता है। 22 से 25 रुपए की थाली 10 रुपए में आप कैसे दे पाते हैं? सेवा का भाव है इसलिए दे पाते हैं। मतलब 10 रुपए महंगे तो नहीं पड़ रहे? क्या का महंगा साहब, ये बताइए। 10 रुपए में भरपेट आदमी को खाना मिल रहा, दाल मिल रही, चावल मिल रही, बढ़िया सब्जी मिल रही, और क्या चाहिए? इससे अच्छा धर्म का काम क्या होगा, बताइए आप। लॉकडाउन में किसी को भरपेट अनाज नहीं दिया किसी ने। इस स्थिति में अभी ये 10 रुपए की थाली जो भोजन चला, तो इससे अच्छी पहल और क्या हो सकती है। जो चीज़ लॉकडाउन में नहीं मिल पाया है वो सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हो चुकी हैं और इस सुविधा से कई गरीबों और अमीरों का पेट भरा जाता है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये व्यवस्था आपने कब से स्टार्ट की है? ये 1 तारीख से करी है, अभी 2021 जनवरी से। अच्छा, और इसका उद्देश्य क्या है? आपने ये सेवा मतलब गरीब लोगों को, असहाय लोगों को और उसके साथ साथ ऐसे ज़रूरतमंद लोग जो खाना नहीं बना सकते हैं। यहाँ हमारे इस क्षेत्र में मजदूर वर्ग ज़्यादा है, सुबह से काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, थके हुए होते हैं। कई ऐसे हैं जो सिंगल रहते हैं, अकेले रहते हैं, बाहर से आए हुए हैं, तो उन लोगों को खाना मिल जाए, बस यही उद्देश्य है हमारा। कितने लोगों को आप ये भोजन प्रसादी मतलब कितने लोगों के जरिए आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? जितने भी लोग आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जितने लोग हो जाएंगे उनको सबको हम व्यवस्था करेंगे। समय क्या रहता है इसका स्टार्टिंग? शाम को 6 बजे से लगा के रात को 10 बजे तक। अच्छा, सुबह का समय नहीं रहता? नहीं, सुबह हम लोग टोकन देते हैं और टोकन सुबह 8 बजे से लगा के तो 10 बजे तक टोकन देते हैं। फिर उसके बाद में हमें पता चल जाता है कितने लोगों की व्यवस्था करना है, फिर उसके बाद में उतने लोगों को हम खाना देते हैं। टोकन का शुल्क कितना है सर? 10 रुपये। 10 रुपये जी। मात्र 10 रुपये ही क्यों आपने ये टोकन शुल्क रखा है? एक गरीब आदमी इतना अफोर्ड कर सकता है और हमारा मानना है कि 10 रुपये में हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाना लोगों को दे सकते हैं। उसमें अब हमारे पास से जो लगता है और हमारे साथियों के माध्यम से जो हो जाता है वो हम कर देते हैं। तो आप इस मतलब कार्य में किस तरह से मतलब योगदान करते हैं? श्रम भी करता हूँ, साथ साथ में जो अर्थव्यवस्था होती है वो भी जुटाता हूँ और चलता है। आपके साथ कितने लोग और जुड़े हुए इस कार्य में? मेरे साथ में हमारे ठाकुर साहब हैं, यादव जी हैं, ठाकुर साहब हैं, नेताजी हैं, रवि चौधरी जी हैं, दर्शन भैया हैं, ये पूरी गैस की व्यवस्था कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, जितेंद्र परिहार, भदौरिया जी, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथी में। करीब 101 जने ऐसे हैं जो इसमें मेरे साथ में हैं। मैं चंद्रशेखर पटेल यहीं गौरीनगर में निवास करता हूं। और इसका उद्देश्य क्या है आपने ये सेवा? गरीब लोगों को, असहाय लोगों को और उसके साथ साथ ऐसे ज़रूरतमंद लोग जो खाना नहीं बना सकते हैं, यहाँ हमारे इस क्षेत्र में हम उद्देश्य यही है कि ये 10 रुपये तो सिर्फ जो ये व्यवस्था शुल्क के नाम पे है कि सुचारू रूप से जो है व्यवस्था बनी रहे और
मील क्षेत्र है, गरीब बस्ती के लोग यहाँ आकर के बसे हैं, मध्यम और निम्न वर्गीय लोग हैं यहाँ पर, और जिनके पास खाने पीने के लिए सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है। मजदूर जो है यहाँ जैसे चौक भी भराता है, दिन भर बेचारे काम करते हैं, जो है शाम को अगर उनकी खाने की व्यवस्था नहीं हुई तो समय पर उनको खाना मिल जाए, तो उसी उद्देश्य से जानना चाहूँगी सर, ये कब तक आप आगे सेवाएं जारी रखना चाहेंगे? ये तो जारी रहेगी सेवा ना, हमेशा जारी रहेगी। हमेशा ये जारी। शुरू करने का उद्देश्य यही है कि सेवा चलती रहेगी। ये इनके पिता 10 रुपये लेने की भी वजह यही है कि कम से कम हमने जो चालू किया है वो बंद ना करना पड़े, वो चलता रहे, निरंतर चलता रहे। और इनके पिताजी जो थे, चंद्रशेखर पटेल के पिताजी जो थे सिद्धनाथ पटेल, वो जो है हमारे बहुत अच्छे मित्रों में मित्र थे, और उनका भी मतलब यही सोचना था कि इस क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहते थे, और उनकी ये मानसिकता थी कि मतलब यहाँ जो है लोगों को तकलीफ़ ना हो। इस क्षेत्र के बहुत सक्रिय आदमी, VIP आदमी थे इस क्षेत्र के, तो उनके मार्गदर्शन पे ये बच्चे जो है अच्छा काम कर रहे हैं, तो आज मुझे भी खुशी मिल रही है कि बहुत बढ़िया है, और हमारे मित्र की आत्मा को जो है बहुत मतलब शांति मिल रही है। आप किस प्रकार से इसमें योगदान दे रहे हैं? जी, मैं दादा से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और इनकी सेवाओं से मैं बहुत मतलब प्रभावित हूँ, और जो भी मेरे से अर्थव्यवस्था या मैं यहाँ पे गेस्ट होकर हूँ, मेरे से जो भी व्यवस्था बनती है जो गरीबों के लिए चालू करा है, तो मुझे बहुत खुशी है कि 10 रुपये में अगर ये भरपेट भोजन उन्हें दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये व्यवस्था शायद इंदौर में कहीं और नहीं होगी, सिर्फ यहीं पे है। तो मैं चाहूँगा कि ये व्यवस्था में और जो भी मेरे से सहयोग बनेगा, या मेरे साथीगण या मेरे इष्ट मित्र देना चाहते हैं, तो मैं उनको ज़रूर उनसे जोड़ूंगा। ये सेवा आगे और ज़्यादा बढ़े। अभी मान लीजिए 300 आदमी आ रहे हैं, आगे चल के हो सकता है 500 भी हो जाए, 1000 भी हो जाए, तो जितने ज़्यादा हो सकेंगे हम लोग मतलब तैयार है उसके लिए। जी जी सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी आपका परिचय सर। हमारा नेताजी गौरी नगर, अपन पटेल साहब ने बोले कि आप लोग बुजुर्ग हो, यहाँ रहोगे, हमको बताओगे कि क्या कमी है, तो उसको अपन पूर्ति करेंगे। इसलिए मतलब हम लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं कि जो भी कमी होगी उसको अपन सुधारा जाएगा, इसलिए मार्गदर्शन देते हैं आप किस तरह से काम हो। हाँ, इसलिए जो है कि 2, 4, 10 के बैठे हैं तो मतलब कुछ कमी आती है तो उसको अपन कल से सुधारेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं। आपका भी परिचय दीजिए। श्री राम यादव, यहीं निवास करता हूँ। गरीब बस्ती में इतनी बेहतर सेवाएं दे रहे हैं जिसके लिए बधाई के पात्र हैं। जी।